और अब देख लेते हैं टॉप 10। निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सौम्या की याचिका खारिज कर दी। यह फैसला जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ में सुनाया गया। सौम्या गुर्जर की याचिका हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद बीजेपी पूरे मामले को लेकर कानूनी राय ले रही है। यह कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। उन्होंने कहा कि पार्टी के विधि प्रकोष्ठ में अध्ययन कराया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फोन टैपिंग मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्य सचेतक महेश जोशी के बीच टकरार बढ़ती जा रही है। गजेंद्र समर्थकों के प्रदर्शन से नाराज महेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री पर फिर हमला बोला। जयपुर हवामहल क्षेत्र के पूर्व विधायक सुरेंद्र पारी को वार्ड 13 के पार्षद सुरेश सैनी ने हेरिटेज मेयर को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। मेयर मुनीश गुर्जर ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। राजस्थान में भी खनन क्षेत्र में भी आरक्षण देने की तैयारी है। खनन ब्लॉक्स के आवंटन समेत अन्य गतिविधियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, विकलांग वर्ग समेत युवा और महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक के 511 पदों की नियुक्ति के लिए बेरोजगारों ने जयपुर में प्रदर्शन किया। सिविल लाइन फाटक पर बड़ी संख्या में जुटे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जयपुर सेंट्रल जेल परिसर में बनी रोड का नामकरण किया गया। डीजी जेल राजीव दासोत ने शुभारंभ करते हुए रोड का नाम अब रोड टू रिफॉर्म रखा है। हाल ही में जेल कर्मियों पर बनी फिल्म रोड टू रिफॉर्म का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। कोरोना के चलते करीब 70 दिनों से बंद मंदिरों के पट एक बार फिर से खोल दिए गए। अनलॉक 3 के तहत दर्शन के दौरान गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। मरुधरा में अनलॉक 3 के तहत आज से जयपुर मेट्रो फिर दौड़ने लगी। कोरोना काल में मेट्रो सुबह 6:20 से शाम 7:30 तक चलेगी। जोधपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। पाल रोड स्थित भादू मार्केट श्रीजी नगर में आईटीसी कंपनी के गोदाम अभय सेल्स एजेंसी में चोरों ने 1 करोड़ का माल पार कर लिया। चोरों की करतूत कैमरे में कैद हो गई। हाईकोर्ट के निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की याचिका खारिज करने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फैसले का अध्ययन कर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी। कोटा में थर्मल पावर स्टेशन के 2 यूनिट्स को बंद करने के सरकार के निर्णय का लगातार विरोध किया जा रहा है। मजदूर संघ भी लगातार सीएम गहलोत से इकाइयों को यथावत रखने की मांग कर रहा है। बीजेपी ने निर्णय वापस नहीं लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कोटा थर्मल पावर की 2 इकाइयों को बंद करने के सरकार के निर्णय की मुखालफत की। कोटा के हैंगिंग ब्रिज पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि बाइक में सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। कोटा के किशोर सागर तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गोताखोर की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। कोटा में अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा की मकबरा थाना पुलिस ने शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी साहिल कैरी और नारू के कब्जे से एक देसी कट्टा जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कोटा के इटावा कस्बे में एक परिवार की सतर्कता से उनकी कार चोरी होने से बच गई। दरअसल अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार को चोरी करने की कोशिश की, लेकिन हल्की सी हलचल होते परिवार के लोग जाग गए और चोर भाग गए। कोरोना काल में रोडवेज बसों में कोटा से उदयपुर जाने वाली बस का एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में आर्य समाज की ओर से निकाले जा रहे कोरोना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भरतपुर के बयाना में खेत को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को बयाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। भरतपुर जिले के गांव बनकुकरा में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आपसी तकरार में एक पक्ष के 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। भरतपुर के विधानसभा वैर के कई क्षेत्रों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बिजली चोरी करते पकड़े गए। 28 लोगों से करीब 4 लाख का जुर्माना वसूला गया। भरतपुर में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने निजी आवास पर जनसुनवाई की, जहां समस्या को लेकर पहुंचे लोगों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। भरतपुर में भारत विकास परिषद महिला शाखा बयाना की ओर से चलाए जा रहे निःशुल्क योग शिविर का समापन हुआ। भारत माता और स्वामी विवेकानंद के चित्रपट पर दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर सामूहिक वंदे मातरम गायन के साथ किया गया। भरतपुर के डिग में खटीक समाज की 2 गरीब लड़कियों की शादी के लिए प्रिय सखी संगठन ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और दोनों लड़कियों का कन्यादान कर महिला की मदद का सहारा बनी।
अजमेर डिस्कॉम की ओर से बिजली चोरों के खिलाफ महाअभियान चलाया गया, जिसमें डिस्कॉम को 7 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। इस दौरान विभाग ने 4131 चोरी के मामले पकड़े। अजमेर में टाटा पावर ने उपभोक्ताओं को बिजली के बिल का जोरदार झटका दिया। लॉकडाउन में मीटर की रीडिंग न करते हुए बिल जारी किए गए, उन्हें देखकर उपभोक्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर। अजमेर के अडवाणिया गांव में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर 2.5 लाख के माल पर हाथ साफ कर लिया। चोर मकान की खिड़की तोड़कर घर में घुसे थे। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने अजमेर संभाग स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को लेकर चर्चा हुई और जिलों में जल्दी कार्यकारिणी गठन पर भी बात हुई। अनलॉक 4 में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार भी जायरीनों के लिए खोल दिया गया। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ख्वाजा के दरबार में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जियारत की जा सकेगी। कोरोना संक्रमण के चलते 73 दिन से बंद पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के कपाट आज से आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। सरकार की नई गाइडलाइन के साथ आज से मंदिर में सुबह 5 बजे मंदिर परिसर की सफाई और पवित्रता के पूरे मापदंड करने के बाद प्रवेश शुरू हो गया। बीकानेर के गणपति प्लाजा में मकान मालिक की ओर से बिल्डिंग के मेन पिलर को तोड़कर वहां शटर लगाने के विरोध में गणपति प्लाजा मार्केट एसोसिएशन ने मार्केट को बंद करवाया। बीकानेर में डेल्टा प्लस केस सामने आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का कहना है कि बीकानेर में डेल्टा को लेकर लोगों में डर फैलाया जा रहा है। बीकानेर के नोखा नगर पालिका की बैठक संपन्न हुई। पालिका अध्यक्ष नारायण झंवर की अध्यक्षता में विकास कार्यों पर चर्चा की गई। बीकानेर में भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। गर्मी से बचने के लिए लोग छायादार पेड़ और ठंडे पदार्थों का सेवन करते हुए नजर आए। उदयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने बांसवाड़ा में घूसखोर बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया। आरोपी बैंक मैनेजर प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद पैसे जारी करने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। उदयपुर में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर जाम लगा दिया। उदयपुर में चोरों ने सबसे व्यस्तम बापू बाजार की एक दुकान से करीब 10 लाख के कपड़े चोरी कर लिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। उदयपुर में आरएसजी कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने वाले कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स का हंगामा इलाके के लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। शराब के नशे में मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच हाथापाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उदयपुर में कोविशील्ड वैक्सीन खत्म होने के बाद सभी सेंटर्स पर कोवैक्सीन की डोज लगाई गई। जिले में आज करीब 9000 कोवैक्सीन की डोज लगाई गई। कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही अनलॉक 4 में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। जयपुर समेत पूरे प्रदेश में मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि अभी धार्मिक स्थलों को खोलने में कई बंदिशें भी हैं, लेकिन 2.5 महीने बाद मंदिर खुलने के साथ ही भक्तों का जोश हाई है। ढाई महीने बाद खुले मंदिर के द्वार। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही राज्य सरकार ने अनलॉक 3.0 गाइडलाइन लागू कर दी और इसी के तहत अब धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया है। मैं इस समय उदयपुर संभाग के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ जिले के सांवलिया से लगातार दूसरे साल कोरोना ने भक्त और भगवान के बीच दूरियां बनाई। महीनों के इंतजार के बाद जब भक्तों को भगवान के दर्शन का मौका मिला तो थोड़ी देर के लिए कोरोना का खौफ भी मिटता नजर आया। भक्त तो सुबह 4 बजे से ही आ रहे हैं जी और सेवा चल रही है ठाकुर जी की। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाई जा रही है, मास्क लगवाया जा रहा है, लोगों से भीड़ भाड़ का ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल भीड़ भाड़ का ध्यान रखा जा रहा है, मास्क लगा रखा है। और वैसे बाबा मृत्युंजय है, बाबा तो मालिक है, बाबा तो सर्वोपरि है। आपने भी खुद ने मास्क नहीं लगा रखा? नहीं, मैंने मास्क लगा रखा है, लेकिन अब यहाँ बैठते हैं तो मास्क की जी आपने कहा तो मैं लगा लेता हूँ। बाकी ये मृत्युंजय है, इसकी मास्क की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दृश्य है जयपुर के प्रसिद्ध तारकेश्वर मंदिर का। सोमवार के दिन यूं भी यहाँ भक्तों का रेला रहता है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अब भक्तों के लिए ये सोमवार खास हो गया। तो कुछ ऐसा ही हाल जयपुर के आराध्य गोविंद जी के मंदिर का भी रहा। इसमें दर्शनों का समय सुबह 8:45 बजे से लेकर 11:30 बजे तक निरंतर खुले रहेंगे। सायंकाल के दर्शन ग्वाल से शयन तक एवं मंगला की झांकी
अभी दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश निषेध रहेगा। काफ़ी भक्तों को इसकी आस्था थी, मंदिर खुले, भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दर्शन लाभ उठा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल की पालना कर रहे हैं पूरी तरह है जी, कोविड प्रोटोकॉल की पालना कर रहे हैं सभी लोग? बिल्कुल कर रहे हैं साहब, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और यही दूर कर रहा है इस चीज को। मंदिर प्रशासन ने सरकार की कोरोना गाइडलाइंस के पालन की पूरी व्यवस्था की है, लेकिन भक्तों के आगे किसकी चलती है? मंदिर ने अपने सेवागिर भी लगा दिए हैं, स्वयंसेवक भी लगा दिए हैं, परंतु अब ठाकुर जी के सामने सबकी भावना, सबको भाव आ जाता है। ये भी बहुत एक परेशानी का काम है, मुश्किल का काम है कि उनकी भावनाओं को किस तरीके से नियंत्रित करके दर्शन भी हो सके और कोरोना की गाइडलाइन की भी पालना हो सके। अब आपको लिए चलते हैं मरुधरा के एक और प्रसिद्ध मंदिर सावलिया सेठ के दरबार में। उदयपुर के इस खास मंदिर में भी अनलॉक 4 में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। जैसे ही भक्तों को जानकारी मिली कि मंदिर खुला है, उसी के साथ में हजारों की तादाद में श्रद्धालु सावलिया सेठ मंदिर में पहुंचने लगे, क्योंकि इस मंदिर में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा देश के कई राज्यों के जो लोग हैं वो विशेष आस्था रखते हैं। राजस्थान के साथ ही दूर दराज के राज्यों में भी सावलिया सेठ के भक्त हैं और इसलिए मंदिर प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर पूरा इंतजाम किया है। पूरा सैनिटाइज किया हुआ है मंदिर और मुख्य द्वार से यहाँ तक एक नहीं है, सभी बड़ी व्यवस्था के हिसाब से एक गोले के अंदर अनुसार आ रहे हैं आदमी और पूरा कोरोना उसका गाइडलाइन का है, पूरी पालना की जा रही है। हमारे यहाँ मंदिर में 500 कर्मचारी हैं, कोई यहाँ व्यवस्था की किसी बात की कमी नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने भक्तों को मंदिर से दूर किया, लेकिन अनलॉक 4 में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत मिली तो भक्त भगवान के दर्शन करने पहुंचने लगे। लेकिन आस्था के साथ ही भक्तों को खुद और साथ के लोगों का भी ख्याल रखना है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही भगवान के दर्शन करें। जयपुर से सचिन कुमार के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 राजस्थान, उदयपुर। जैसलमेर के आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ भगवान मंदिर, गेजेटेड हनुमान मंदिर, सिद्धि गणेश मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। इसके साथ ही सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और इन भक्तों को कोरोना गाइडलाइन पालना के साथ भगवान के दर्शनों का लाभ मिल रहा है। और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। अनलॉक 3 में भक्त और भगवान के बीच की जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है। अनलॉक 3 में धार्मिक स्थलों को खोला गया है, तो वहीं इस वक्त हम खड़े हैं जैसलमेर के गेजेटेड हनुमान मंदिर में, जहां पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए दर्शनार्थियों को भगवान के दर्शन करने दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर भी जो है केवल 1 से 2 लोगों को भेजा गया है, जो जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर बाहर आते हैं। उसके बाद जो है अगले 2 लोगों को भेजा जाता है कि वो जाए और दर्शन करें और फिर वापस आए। कहीं ना कहीं जो है घंटियों पर भी कपड़े बांध दिए गए हैं ताकि जो है वो कहीं भी जो है टच ना किया जाए। सोशल डिस्टेंस, मास्क और जो है सैनिटाइजर की पूर्ण व्यवस्था है। मंदिर के बाहर भी सैनिटाइजर जो है वो लगाया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो मंदिर में घंटियां आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से जो है वो कपड़े से बांध दी गई है ताकि किसी भी प्रकार से जो है वो संक्रमण फैलने की जो संभावना है उन्हें कम किया जा सके। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त है, लंबे समय बाद जो है वो मंदिरों में मौका मिला है, मंदिर खुले हैं, क्या कहेंगे उसके? हाँ, लंबे समय बाद मंदिर खुले हैं और दर्शन हो रहे हैं। एक दो कुछ भगत आते हैं और मास्क वगैरह लगा करके और गाइडलाइंस का पालन करके कहीं ना कहीं जो है गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के पुजारी है, उनसे बात करते हैं किस तरह से जो है वो मंदिर में आने की व्यवस्था की गई, किस तरह से जो है भक्तों को जो है वो दर्शन करने दिया जाए। जय श्री राम। मंदिर इतने दिन से मंदिर लॉक था, अब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर खोले गए हैं। बाहर हैंड वॉश की और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और मंदिर की घंटियों को बांध दिया गया है और जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको डिस्टेंस के साथ अंदर अलाउ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है राहत मिलेगी और व्यापार समृद्ध होगा। कहीं ना कहीं जो है वो राज्य और राष्ट्रीय और साथ ही साथ अगर बात करें तो पूरे विश्व ने इस महामारी को झकझोर कर रखा था, लेकिन अब हर कोई जो है वो यही आशीर्वाद मांगता है कि इस जंग से हम जरूर जीतें। न्यूज़ 18 श्रीकांत से आज जैसलमेर। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जायरीन के आने से रौनक लौटने लगी है। दरगाह का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिजीत दबे ने। राज्य सरकार की ओर से कोरोना अनलॉक गाइडलाइन 3.0 में तमाम धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए हैं। इसी कड़ी में करीब 2.5 महीने के बाद
महान सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को भी ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है और आज सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक अकीदत का वक्त जो है निर्धारित किया गया है। आप देख सकते हैं गरीब नवाज की बारगाह में हालांकि ज़ायरीन जो हैं बहुत कम संख्या में पहुंचे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते 2.5 महीने से दरगाह शरीफ जो है वो ज़ायरीन के लिए बंद थी। धार्मिक रिवाज जो है वो खादिम समुदाय निभा रहा था, लेकिन ज़ायरीन के लिए ये दरगाह बंद थी, लिहाज से ज़ायरीनों की संख्या आज पहले दिन काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी जो ज़ायरीन यहाँ पर पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से वो ये जो मजार शरीफ का जन्नती दरवाज़ा है जो हालांकि बंद है, लेकिन यहाँ पर अकीदतमंद जो है वो अपनी इबादत में बैठे हुए हैं और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं या कोरोना गाइडलाइंस हैं उनकी पालना सुनिश्चित की गई है। चाहे दरगाह कमेटी की बात की जाए या अंजुमन कमेटी की बात, चाहे जिला प्रशासन की बात की जाए, तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने कोविड गाइडलाइंस की पालना के लिए वहाँ पे व्यवस्था पुख्ता की गई है। दरगाह के मुख्य द्वार में प्रवेश से पहले दरगाह के जितने भी प्रवेश के द्वार हैं वहाँ पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है, फेस मास्क की अनिवार्यता की गई है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये गोले जहाँ पर बनाए गए हैं दरगाह कमेटी की ओर से, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी यहाँ पर सुनिश्चित की जा सके। और कोशिश यही है कि किसी तरीके से जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है वो उसको रोका जा सके, उसके तहत जो तमाम कोविड गाइडलाइंस हैं उनकी यहाँ पर पालना की जा सके और चूँकि जो धार्मिक भावनाएँ हैं उनकी भी पूर्ति यहाँ पर हो सके। और आप देख सकते हैं जब पहले दिन करीब 2.5 महीने के बाद दरगाह खुली है ज़ायरीन के लिए, तो लोग यहाँ पर ज़ायरीन जो हैं वो धीरे धीरे ही से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आस्था में डूबे हुए हैं। और कोशिश सबकी यही है, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे दरगाह कमेटी हो या अंजुमन हो या आम ज़ायरीन हो, कि इस कोविड की गाइडलाइंस की पालना करते हुए अपनी इबादत को पूरी करें और गरीब नवाज से यही दुआ करें कि कोरोना से जल्द खात्मा मिल सके। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।